बनी में जैसे जिस तरह से खुल रही थी पिछले दिनों पहाड़ी क्षेत्र बनी में हमारे, तो कांग्रेस का विरोध किया। आज़ाद डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी सामने क्यों नहीं आती है? क्यों कार्यकर्ता कम है? क्या 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 रीज़न है उसका? हमारी पार्टी नहीं है अभी। समय लगेगा मतलब आपको लगता है? देखो समय लगेगा, हम जीरो से चल रहे हैं। अभी समय लगेगा। नहीं, आप कहते हैं एक तरफ आप कहते हैं चुनाव करवाए जाएं, लेकिन फिलहाल हम आपको नहीं तैयार लगता कि अगर फिर तैयारी करने के लिए समय लगेगा? फिर हमारी तैयारी पूरी है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं भाजपा का एक अंग से जोड़ा जाता था कि भाजपा का ही एक अंग है, अब वही नाम कहीं ना कहीं अब डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी को मिलने लगा है। वो नाम किसने दिया? नहीं, देने वाले दे रहे हैं, अपोजिशन दे रही है। आप कोई अपोजिशन नहीं दे रही। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुंह से ये बात सुनी, पीडीपी के मुंह से ये बात सुनी। एक ही पार्टी ये बात कर रही है, सिर्फ कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस के पास ना कुछ पाने के लिए है ना कुछ खोने के लिए है। नहीं, बाकी पार्टी की हम बात करें तो कहीं ना कहीं उनको देखकर ऐसा लगता है कि कल को जब चुनाव होंगे लड़ाई झगड़ा होगा, क्योंकि कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा है। आपकी पार्टी को लेकर ऐसा नहीं लगता है? कठुआ रिजर्व है, तो आपकी पार्टी का कौन सा जो नेता है आपको लगता है कि कठुआ से उम्मीदवार होने वाला है? जो पार्टी के अंदरूनी बातें होती हैं वो मैं इतनी जाहिर नहीं करूँगा यहाँ, क्योंकि बड़ा धमाका होगा। नहीं, कोई अपनी पार्टी से होगा या कहीं से उठा के जो है किसी दूसरी पार्टी का लाया जाएगा? नहीं, देखो मेरी बात है, किसी दूसरी पार्टी का होगा तो उसमें क्या हर्ज है? उनकी बातें बड़ी होती हैं, ये चलता रहता है सिस्टम ऐसा। कुछ दिनों में पीछे क्लियर हो जाएगी और मीडिया वालों को पता लगेगा और मीडिया ही इस बात को हाईलाइट करेगी। जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे? ये आम जनमानस के लिए एक पहेली सी बन गई है। आम हो या खास हो, हर कोई चाहता है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्द से जल्द करवाए जाएं, क्योंकि हम देखते हैं कि ये नहीं है कि रूलिंग पार्टी के लोग अपनी बात मनवाने के लिए कहीं जोर प्रयास लगा रहे हो, लेकिन छोटा हो या बड़ा राजनेता इन दिनों हमें डेपुटेशन को लेकर लीड करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं अब चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्द से जल्द करवाए जाएं। लेकिन ये चुनाव कब होंगे ये कोई नहीं जानता कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे भी या 2024 के बाद ही असेंबली के जो चुनाव है वो करवाए जाएंगे। इसी पर आज ज़्यादा बातचीत करेंगे। और भी कई मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, शराब सबसे बड़ा एक मुद्दा है उनमें से, उसी को लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ ही हैं डेमोक्रेटिक आज़ाद प्रोग्रेसिव पार्टी के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी अर्जुन सिंह जी। अर्जुन जी, आप भी चाहते होंगे जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, या आपके काम ऐसे हो रहे हैं बिना चुनाव के? सबसे पहले नमस्कार जी। चुनाव जमहूरियत को जी 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 बहाल करता है, बिल्कुल, और जमहूरियत बहाल होनी चाहिए। जी। जम्मू कश्मीर में 2019 का समय था चुनाव के लिए, क्योंकि 14 से जब धारा 370 को ख़त्म कर दिया गया, बिल्कुल, तो हर स्टेट की तरह इस स्टेट में भी 5 साल के बाद चुनाव मुमकिन थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे वहाँ हमारे यहाँ 6 साल का पीरियड होता था, मतलब 14 और 5 19 20 लगा लो। बिल्कुल बिल्कुल। आज 2023 है, तो आज तक विधानसभा चुनाव नहीं हुए। बिल्कुल। सरकार ये तर्क देती है कि सिक्योरिटी रीज़न है, हालात ख़राब हैं, या हम तैयार नहीं हैं, या कोई ढांचा नहीं बन रहा है। पहले परिसीमन का बहाना था, बिल्कुल। सीटें बढ़ाई जाएंगी, घटाई जाएंगी, एरिया तय करेगा, कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी। अब तो नई कॉन्स्टिट्यूंसी बन चुकी हैं, और जम्मू कश्मीर में आज की डेट में 90 कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, जी जी, जिसमें से लेह लद्दाख बाहर है। पहले लेह लद्दाख की भी 4 डाल के 87 थी। अब जब परिसीमन भी हो चुका है, वो परिसीमन को हुए भी मेरे ख्याल से साल से ज़्यादा हो गया, परिसीमन भी हो गया, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ रिजर्व भी कर दी, जैसे कि हमारा कठुआ भी रिजर्व हुए। बिल्कुल। बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू कश्मीर की ऐसी हैं जो तोड़ मरोड़ के इन्होंने बनाई है। किसी एरिया को वहाँ डाल दिया, किसी के मतलब ये मोहल्ला कठुआ में, दूसरा मोहल्ला जसरोटा में, मतलब ऐसे इन्होंने खिचड़ी सी बना दी है। तो मैं इस सरकार से, इतना सब करने के बाद इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे फिर? मैं वही तो बात करूँ, इस सरकार से मैं यही पूछना चाहता हूँ, एलजी गवर्नमेंट से, माननीय हमारे उपराज्यपाल जी से, कि ये जो आपने सारा ढांचा तैयार किया जम्मू कश्मीर के लिए कि परिसीमन होगा, फिर उसके बाद इलेक्शन करवाया जाएगा, चलो ठीक है, आपने ये किया, सीटें बढ़ाई जम्मू की, अच्छा किया, हम वेलकम करते हैं। कई ऐसे पिछड़े इलाके थे जो, जैसे जसोटा कॉन्स्टिट्यूंसी मुख्य धारा में आ गई, कुछ अच्छा हुआ कुछ गलत हुआ, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन इलेक्शन तो मुद्दा है।
दूसरी बात, म्यूनसिपल के इलेक्शन आपने करवाए 18 में, पंचायत के इलेक्शन आपने करवाए 18 में, अभी उनका भी टाइम खत्म होने वाला है 2023 में। फिर उसके बाद आपने 20-21 में आप डीडीसी इलेक्शन करवाते हो, बीडीसी भी करवाते हो। जब डीडीसी करवाने में आपको सिक्योरिटी रीज़न की ज़रूरत नहीं पड़ रही, बीडीसी करवाने में सिक्योरिटी रीज़न नहीं है, विधानसभा इलेक्शन करवाने में सिक्योरिटी रीज़न क्यों है? इसका मतलब है कोई साजिश है। भाजपा सरकार नहीं चाहती कि जहां जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो, क्योंकि उनकी ज़मीन खिसक चुकी है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे लोग इस बार वोट करेंगे। लोगों की नाक में इन्होंने जो दम कर रखा है, इनको डर है कि अगर इलेक्शन होंगे तो हमारी जमानतें जब्त हो जाएंगी। बीजेपी तो कहती है हम तैयार हैं, हमारे चाहे आज इलेक्शन करवा दो, लेकिन क्यों जो है ये प्रस्ताव नहीं पारित किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को नहीं कहा जा रहा है कि आप जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाएं? जो अगले चुनाव होने वाले हैं उसमें भी कोई जम्मू कश्मीर का नाम नहीं है। क्यों देखते हैं कैसी ये रिपोर्ट्स तैयार करवाई जा रही हैं, जम्मू कश्मीर को बदलता हुआ नाम देते हैं कि जम्मू कश्मीर में बदलाव हो रहा है, जो आतंकवाद है वो खत्म हो रहा है, नया भारत है। इलेक्शन कमीशन की पहले रिपोर्ट जिस तरह से आपने बात की, ये सब करने के बाद भी क्यों जो आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं? मैं वही बात आपके साथ कर रहा था कि बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। अगर वो अंदर से तैयार होते, क्योंकि पार्टी ने उनका माहौल देखा हुआ है, पार्टी को पता है कि इस बार हम 5-10 सीटों से ऊपर नहीं जाएंगे। वो इलेक्शन को टालने की कोशिश की जा रही है कि 24 में पार्लियामेंट के इलेक्शन के साथ करवाया जाए, क्योंकि मोदी साहब का अपना कद है। बिल्कुल। उनको लगता है कि मोदी साहब की वजह से वोट पड़ते हैं। बाकी आप जम्मू कश्मीर की किसी भी भाजपा नेता को पकड़ लो, मुझे नहीं लगता कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, बाहर तो स्टेट को तो छोड़ो, कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी किसी की पकड़ है। नहीं, ऐसे जब देखने में जब भाजपा टूर करती है, जहाँ कोई प्रोग्राम करती है, इस तरह से प्रतीत होता है कि जम्मू कश्मीर में भाजपा तैयारी कर रही है चुनावों को लेकर। लेकिन जब कोई और पार्टी सामने आती है तो इस तरह का कहा जाता है कि आपको जो है जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं होंगे, क्यों करनी है तैयारियां? लेकिन अपनी ओर से वो तैयारियां कर रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ कि तैयारी उनकी कुछ नहीं है। कभी बूथ लेवल पर मीटिंग कर देनी, या ये तैयारी नहीं होती। तैयारी क्या है? इलेक्शन लड़ने के लिए लोगों के काम करने पड़ते हैं। और ये सरकार जो बनी थी, ये हर मुद्दे पे फेल हुई है। लोगों को अपना हक मांगने के लिए सड़कों पे उतरना पड़ा, चाहे वो महाराजा साहब की छुट्टी हो। बिल्कुल। तो इस सरकार में आपने देखा, आप भी पत्रकारिता में काफ़ी देर से हैं, इस सरकार में नौकरियां किसको मिला क्या? शराब के ठेके मिले। तो शराब के ठेके दिए इन्होंने, धड़ल्ले से दिए। नहीं, रेवेन्यू जनरेट होता है, वो कह रहे हैं। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि रेवेन्यू जनरेट होता है। बिल्कुल। लेकिन उसके साथ साथ जहाँ ऑलरेडी 4-5 खुले हैं, हाँ। तो आप वहाँ 2-3 और थोप रहे हो। बिल्कुल। तो उससे रेवेन्यू जनरेट होगा, या धक्का मुक्की बढ़ेगी, या लड़ाई झगड़े होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। बिल्कुल। यहाँ पे आप प्रॉपर है, आपको जगह आपके पास कम है, आप एक ठेका वहाँ रखिए, दूसरे को आगे पीछे शिफ्ट कर दीजिए। उससे ट्रैफिक भी आपको पता है कि आप कठुआ में लगा लो, आप सीधी चौक में जो मसला बना हुआ है, तो वहाँ पे 2 ऑलरेडी हैं, एक इस साइड है, एक इस साइड है। तो रोड कितने हैं आप जानते हो, और रोड के इधर भी गाड़ियाँ लगी, इधर आदमी निकलेगा कैसे? नहीं, आप भी देखते होंगे कि अगर शराब की कहीं ना कहीं दुकान खुलती होगी, 4 दुकानें उसके साथ और खुलती होंगी चखने की, जहाँ उससे भी कहीं ना कहीं ट्रैफिक वायलेट होता है, या ट्रैफिक उसमें ज़्यादा बढ़ता है। गाड़ियाँ आमतौर पर जहाँ पर सीधी चौक में बात करें हम, तो दोनों तरफ गाड़ियाँ लगी होती हैं, दोनों तरफ से ठेके खुल रहे थे आमने सामने 10 मीटर की दूरी दायरे में। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने इसे पॉलिटिक्स का नाम भी दिया कि जहाँ पर 2 ठेके खुले हुए हैं, वहाँ पर अगर तीसरा खुल जाता तो क्या हो जाता। लोगों ने ये भी कहा। वो मुद्दे कई पॉलिटिकल पार्टियां या कोई लीडर या छोटे मोटे नेता जो मुद्दा ये उठा रहे होंगे, इस पे मैं बात नहीं ज़्यादा करूँगा। लेकिन मैं कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन खासकर उनसे अनुरोध जरूर करूँगा कि चलो, जिस आदमी ने पैसे खर्च किए हैं, जहाँ जिसको आपने लाइसेंस दिया है वहाँ खोलने का, तो अगर आप उसको कोई परेशानी आ रही है या लोग एजिटेशन कर रहे हैं के बीच क्यों, वो मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर लोग उसमें परेशानी जता रहे हैं, आपत्ति जता रहे हैं, तो आप उसको शिफ्ट करो। आप ऐसी जगह शिफ्ट कर दें, आपके पास काफ़ी जगह है शहर में, जैसे बंडी में चले जाओ, वहाँ पे भी मेरे ख्याल से एक वाइन शॉप खुल गई है। तो ऐसे इलाके देखो यहाँ पे थोड़ा भीड़ भाड़ कम हो, ग्राउंड वगैरह हो, थोड़ा सा लोग पार्किंग करें, सामान लें और घर को चले जाएं। नहीं, जो एक्साइज की गाइडलाइंस है, ये लोग उसका भी वायलेट करते दिख रहे हैं। शहीदी चौक की बात करें, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के पास वहाँ पर कोई निजी कोई बार रेस्टोरेंट चल रहे हैं, 100 मीटर के दायरे में चल रहे हैं। पहले इनका था कि 100 मीटर के दायरे में होगा, अब 500 मीटर का दायरा बढ़ा दिया इन लोगों ने। लेकिन 2018 के बाद जो नई एक्साइज पॉलिसी आई हुई है, उसमें यह कहा गया है कि 500 मीटर के दायरे में कोई भी आपका मंदिर होगा या स्कूल होगा, वहाँ पर वाइन शॉप नहीं खोली जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद भी कठुआ में भी पहले देखा हमने
कि कहाँ वहाँ पर कितनी देर तक वो वाइन शॉप चली, वहाँ पर एक साइड गुरुद्वारा भी था आपका, एक प्राइवेट स्कूल भी था वहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी कोई नहीं बोला। लेकिन अब इतना कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पहले हम देखते थे कि एनओसी कहीं ना कहीं स्थानीय पार्षद को देनी पड़ती थी, वो भी अब खत्म कर दिया। डीसी साहब को जो है वो पूरा अब जिम्मेदारी दे दी गई है कि आप जो है वो ठेका खुलवाएंगे। क्या कहेंगे आप? देखो, अगर कुछ खुला है या स्कूल के पास, मंदिर के पास, जो चीज़ें गलत है, बिल्कुल उससे आने वाली जनरेशन को गलत मैसेज आता है, बिल्कुल लोग नशे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो एनओसी धड़ल्ले से दी जा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन दे रही है, या जिला अधिकारी जो बैठा है वो दे रहा है। एनओसी नहीं, लाइसेंस कहेंगे हम। हाँ, मतलब लाइसेंस ही समझ लो। एनओसी तो दे ही नहीं रहा, एनओसी तो खत्म ही कर दी उन लोगों वो ने। कसूर तो बिल्कुल स्थानीय जो ऑफिसर है उनका है। जी जी जी। और दूसरे, इसका विरोध म्युनिसिपल कमेटी ने भी करना चाहिए शहर में। मुझे नहीं लगता कि पूरी कमेटी एकजुट होकर किसी ने विरोध किया है आज तक। एक का दुक्का पार्षद कोई विरोध कर रहा है, बिल्कुल बाकी किसी ने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि सब अपने अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं। बस यही इस ताक में लगे हुए हैं कि मुझे कहीं से कुछ आ जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सड़कों पे अगर इस मसले पे उतरना है तो खुल के उतर जाएं, ताकि बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टियां भी आपके साथ खड़ी हो जाएं। डीसी का घेराव करना है, जहां आपने किसी ऑफिसर का घेराव करना है, अगर गाइडलाइन ये है कि मंदिर के पास नहीं खुलेगी तो आप क्यों खोलने दे रहे हैं? स्कूल के पास नहीं खुलेगी, नहीं खुलने दे रहे हैं। अगर गुरुद्वारे के पास खुली है तो गुरुद्वारे सिख बंधुओं ने, हमारे सिख भाइयों ने विरोध करना चाहिए उसका। नहीं, बनी में जैसे जिस तरह से खुल रही थी पिछले दिनों पहाड़ी क्षेत्र बनी में हमारे, तो कांग्रेस का विरोध किया। आज़ाद डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी सामने क्यों नहीं आती है? क्यों? कार्यकर्ता कम है क्या? क्या क्या रीज़न है उसका? हमारी पार्टी नहीं है अभी। बिल्कुल समय लगेगा, मतलब आपको लगता है? देखो, समय लगेगा, हम जीरो से चल रहे हैं। अभी समय लगेगा। नहीं, आप कहते हैं एक तरफ आप कहते हैं चुनाव करवाए जाएं, लेकिन चुनाव फिलहाल हम आपको नहीं तैयार लगता हैं। कि अगर फिर तैयारी करने के लिए अभी समय लगेगा? फिर हमारी तैयारी पूरी है। बड़े मुद्दे हैं जो लोगों के लिए, अभी आपने देखा, ये बार के मुद्दे हो गए, ये स्थानीय मुद्दे हैं। बिल्कुल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी ने स्टेट के मुद्दे लिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको पता है जो ये बुलडोजर चल रहे थे अभी, जी जी जी। जिनके खिलाफ कार्रवाई कर रही थी गवर्नमेंट, रोशनी एक्ट के तहत ज़मीनें छीन रही थी, उस पर आज़ाद साहब ने इनिशिएटिव लिया है और वो बंद है। उस पर कार्रवाई ठप है, वो ड्यू टू आज़ाद साहब और ड्यू टू डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी। तो बुलडोजर भी तो गरीबों पर ही चला, अमीर कोई हो शख्स हो तो इसीलिए तो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी ने विरोध किया। आप बोलो कांग्रेस ने बनी में विरोध किया, कांग्रेस ने इस चीज़ का विरोध क्यों नहीं किया? कांग्रेस तो उस वक्त और राहुल गांधी का महिमा महामंडन कर रही थी कि वो भारत जोड़ो जाता लेके चले रहे हैं। तब तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर जल रहा था, कईयों गरीबों के घर जल रहे थे, वो बर्फ से खेल रहा था। वो अब राहुल गांधी जी अपनी बहन के साथ बर्फ से खेल रहे थे, जहाँ लोगों के घर बुलडोजर चल रहे थे। आज़ाद साहब आए, उन्होंने एलजी से बात की, होम मिनिस्ट्री के साथ बात की, फिर जे जाके बंद हुआ। तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने तो जमीन लेवल पे कोई काम किया ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे जो लीडर हैं आज़ाद साहब, वो बहुत बड़ा कद है उनका, इंटरनेशनल फिगर है। शराब का मुद्दा हो गया, ये स्थानीय नेता करेंगे। अब आज़ाद साहब थोड़ी आएंगे कठुआ में कि ये बोलेंगे कि यहाँ बाहर क्यों खुल गई। यहाँ पे हैं कठुआ में नेता, अब वो साइलेंट हैं क्यों हैं, या मैं भी साइलेंट हूँ या क्यों हूँ? जिला अध्यक्ष कहाँ हैं आपके? क्या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में? देखो, हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं, तो पहले तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक ही वो सीमित है, क्या कहेंगे? नहीं, पहली तो अच्छी बात है कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूंसी तक कॉन्स्टिट्यूंसी तक है तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर विधानसभा इलेक्शन इस गवर्नमेंट का कोई पता नहीं है, हो सकता है ये 24 में करवाएं, हो सकता है ये अगले महीने डेट निकाल दें, क्योंकि इनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, आप पूछ नहीं सकता कि ये क्या करने वाले हैं। रात को सोते हैं, सुबह ये फैसला कर देते हैं। नहीं, जिला तो पूरा जिला के होंगे या एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के होंगे? क्या जिले में हम बैठे, कठुआ में हम काम कर रहे हैं। अभी हालिया में इतनी बड़ी रैली की है हमने। बिल्कुल। बाकी कई मुद्दों पे हमारा चलता है, प्रदर्शन भी चलते हैं, इंटरव्यूज़ भी चलते हैं, कर रहे हैं। और जिला अध्यक्ष हमारा काम कर रहा है, ऐसी बात नहीं, ग्राउंड पे है। अभी कमेटियां फ्रेम हो रही हैं हमारी, तो मैंने कल भी कमेटियां फ्रेम कर की हैं, कठुआ ब्लॉक की, बरनोटी, उसकी क्या नाम है, कीड़िया कनाल ब्लॉक की, नगरी ब्लॉक की, वो बरनोटी ब्लॉक की और दूसरी ब्लॉकों की कर रहे हैं। और साथ में जसोटा उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब ये भी है कि आपको पता है कि हमारे बड़े भाई देवेंद्र सिंह बिंदु जी थोड़े सेहत उनकी अच्छी नहीं, घर की परेशानी भी होती है आदमी को, और ये भी तय नहीं हो पाया अभी कि बिंदु जी इलेक्शन लड़ेंगे या हिंदू जी लड़ेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी को तो पहले फर्स्ट प्रेफरेंस देनी चाहिए उन्होंने। बाकी डिस्ट्रिक्ट में सारे लगे हुए हैं, शिवाज गुप्ता जी अपने साइड लगे हुए हैं, राधना जी लगी हुई है, मैं लगा हुआ हूँ, सारे लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। बड़ी बात है, हमारा मेंबरशिप ड्राइव चल रहा है, तो हम मेंबरशिप ड्राइव का कठुआ में, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं भाजपा का एक अंग से जोड़ा जाता था कि भाजपा का ही एक अंग है।
अब वही नाम कहीं ना कहीं अब डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी को मिलने लगा है। वो नाम किसने दिया? नहीं, देने वाले दे रहे हैं, ऑपोजिशन दे रही है। आप, कोई अपोजिशन नहीं दे रही। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुंह से ये बात सुनी? पीडीपी के मुंह से ये बात सुनी? एक ही पार्टी ये बात कर रही है, सिर्फ कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस के पास ना कुछ पाने के लिए है ना कुछ खोने के लिए है, वो जीरो पे हैं। उनके पास टोटल जीरो है, एक भी सीट वो जीतेंगे नहीं इस आने वाले इलेक्शन में। पहले तो मैं ये बताऊं, क्लियर कर दूं आपको, ये मैं आज आपको रिटर्न में भी लिख के दे सकता हूं कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में एक सीट पे भी नहीं जीतेगी। दूसरी बात, नेता बहीन पार्टी है, कोई नेता है नहीं। जिस नेता को राजनीति की एबीसी नहीं पता, उन नेताओं के पास कमान है। जो नेता पिछले कई समय से हारते आए हैं उनको वो आगे कर रहे हैं। जिन कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस का क्या हाल है, जो पार्षद का इलेक्शन लड़े 15-15, 20-20 वोट वाले हैं, अच्छा 10-10 वोट वाले, जब किसी प्रोग्राम में जाते हैं अकेले पैंट और कमीज डाल के उठ के खड़े हो जाते हैं और कुर्सी पे आके बैठ जाते हैं। जब आपके पास लोग ही नहीं हैं, आपके पास मुद्दे नहीं हैं, ये थोड़ी मुद्दा हो गया कि आप मोदी का विरोध करो। सब कर रहे हैं, क्योंकि देखो जो पार्टी सत्ता में उसका विरोध तो होगा। नहीं, आपकी पार्टी का क्या फ्रेम है, आपकी पार्टी क्या करेगी? हमारी पार्टी लोगों के मुद्दे पे खड़ी है। चाहे अभी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर है, आप मानते हैं नहीं मानते? कहाँ लोगों के मसलों को लेकर कहाँ सड़कों पे? प्रोटेस्ट तो करते हैं वो लोग भी। वो अपना मेरी बात नहीं समझ रहे जी, अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ किया जा रहा है और कुछ नहीं। लोगों के कौन से मसले उठा रही है पार्टी? अभी लोगों का इतना बड़ा मसला हुआ, लोगों के घर बेघर हो गए लोग। कहाँ था इनका स्टेट प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, कहाँ थे? उन्होंने कौन से किसी डीसी के साथ डिमांड की? जब एजाज साहब ने पार्टी को मजबूत जब एजाज साहब ने बंद करवा दिया, उसके बाद इन्होंने एक प्रदर्शन कर दिया। वो फिर तो बंद था, फिर तो पार्टी मजबूत कर रहे हैं, मानते नहीं मान रहे? अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत नहीं कर नहीं, अल्पसंख्यक की कानूनी कमेटी जो है वो की है, बनाई है उन्होंने 2 दिन पहले भी। पहले वाइस ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाया, जनरल सेक्रेटरी बनाया उन लोगों ने। मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। नेशनल पार्टी है कांग्रेस कहने को, अब तो सिमट रही है स्टेटों पे। नहीं, आप पहले कहते थे कांग्रेस को पहले। नहीं, समुद्र वो आज भी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तो पूरे इंडिया में। आप कह रहे हैं कि वो एक सीट भी नहीं निकालेंगे। मेरी बात नहीं समझ रहे हैं आप। जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं जम्मू कश्मीर स्टेट की बात कर रहा हूँ। मैं नेशनल लेवल पे कहाँ कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक सीट नहीं निकालेगी। मैं हमारी स्टेट में कह रहा हूँ कि हमारी स्टेट में आजाद साहब जैसा नेता कांग्रेस तो क्या किसी भी पार्टी के पास नहीं। मैं अकेली कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, आप भी समझदार हो। जिस आदमी ने 50 साल सेंटर में गुजारे हों और तरह तरह की मिनिस्ट्रीज और अपोजिशन में भी 2 बार LOP और प्रधानमंत्री पहली बार जिसके लिए रोया हो, 50 MP सांसद एक्स मिनिस्टर रिटायर होते हैं, उनकी सांसदगिरी खत्म होती है। प्रधानमंत्री साहब को आपने कभी सुना किसी के लिए रोते हुए? आजाद साहब में क्वालिटी कहीं इसी के लिए तो नहीं आपको वो मांग बताते हो? मांग देखो, अब वो तो उनका पर्सनल रिलेशन आ गया ना। ये प्रधानमंत्री जी भी क्लियर कर चुके हैं और आजाद साहब भी क्लियर कर चुके हैं। क्योंकि उन्होंने बोला कि जब गुजरात के यहाँ पे कोई सिविलियन मारे गए तो आजाद साहब फुट के रोने लगे। उनको वही बात उनकी याद आई, क्योंकि इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, चाहे खून हिंदू का बहे, चाहे मुसलमान का, सरदार का या ईसाई का, खून तो खून है। बिल्कुल सही। उसके लिए हर आदमी तड़पता है। तो उसमें आजाद साहब ने कुछ गलत तो किया नहीं। कांग्रेस ने क्या किया, अगर वो कांग्रेस में रहते वहीं से एक पिक्चर बनाना शुरू कर दी थी। पहले तो जनरल सेक्रेटरी के पद से उनको बर्खास्त किया गया कि मोदी जी रोए, क्यों रोए। अब ये मोदी जी रोए हैं तो आजाद साहब ने तो रोने के लिए नहीं कहा, वो रोए हैं तो अब मोदी साहब से पूछो। मीडिया वाले पूछे कि आप क्यों रोए, और उन्होंने क्लियर किया मैंने क्यों रोया। आजाद साहब को पूछा, उन्होंने भी क्लियर किया। पद्मश्री बाद में उनको पद्म विभूषण दिया गया। भाई पद्म विभूषण अगर मिला है तो ऐसा तो हुआ नहीं कभी पहली बार किसी नेता को मिला है। वो काबिल थे पद्म विभूषण के, उनको मिला है। अब आपको नहीं मिल रहा है तो इस पे चिल्लाने की क्या जरूरत है? आप भी अपने आप को इतना काबिल बनाओ आजाद साहब जितना कि आपको पद्मश्री मिला जहाँ पद्म विभूषण मिले। आजाद साहब का कद इतना है। नहीं, बाकी पार्टी की हम बात करें तो कहीं ना कहीं उनको देखकर ऐसा लगता है कि कल को जब चुनाव होंगे लड़ाई झगड़ा होगा, क्योंकि कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा है। आपकी पार्टी को लेकर ऐसा नहीं लगता है? कठुआ रिजर्व है, तो आपकी पार्टी का कौन सा जो नेता है आपको लगता है कि कठुआ से उम्मीदवार होने वाला है? जो हमारा उम्मीदवार होगा ना अभी जी, तो वो लास्ट नंबर वाला नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ, जो पार्टी के अंदरूनी बातें होती हैं
वो मैं इतनी जाहिर नहीं करूँगा यहाँ, क्योंकि बड़ा धमाका होगा और मीडिया को तो पता लग ही जाएगा। बिल्कुल। जब बड़ा धमाका होगा तो उसकी गूंज काफ़ी पूरी डिस्ट्रिक्ट तक नहीं, कोई अपनी पार्टी से होगा या कहीं से उठा के जो है किसी दूसरी पार्टी का लाया जाएगा? नहीं, देखो मेरी बात है, किसी दूसरी पार्टी का होगा तो उसमें क्या हर्ज है, या किसी के साथ कोलिशन होगा तो क्या हर्ज है? हम सारी पार्टियां करती हैं, कांग्रेस की कोलिशन नहीं है क्या? बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, पंजाब में उनका कोलिशन था, हर जगह उनके कोलिशन है। तो हमारी पार्टी अगर किसी के साथ ताल्लुकात बढ़ा लेगी तो उसमें क्या तकलीफ है किसी को? मेरा इशारा बीजेपी की तरफ है। नहीं, बीजेपी की तरफ नहीं है, कांग्रेस की तरफ? बिल्कुल नहीं। बीजेपी और कांग्रेस को तो आप कट कर दो ना। अच्छा, हो सकता है कोई और नया चेहरा है और वो चेहरा आएगा, जाना पहचाना भी होगा बिल्कुल, और आने वाला विधानसभा इलेक्शन भी हम जीतेंगे, ये आपकी बात पक्की मुझे लगता है कोई बातचीत चल रही है कहीं। हाँ, अंदरूनी बातें बड़ी होती हैं, ये चलता रहता है सिस्टम ऐसा। कुछ दिनों में पिक्चर क्लियर हो जाएगी और मीडिया वालों को पता लगेगा और मीडिया ही इस बात को हाईलाइट करेगी कि कठुआ में जो आने वाला विधानसभा इलेक्शन है बिल्कुल, वो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा और फर्स्ट पंक्ति पे वो होगा और मुकाबला उसके साथ होगा, ये बात पक्की होगी। तो बिल्कुल ये शब्द है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के जनरल डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी अर्जुन सिंह जी के, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि कहीं ना कहीं कैंडिडेट कठुआ से होगा और जीतेगा भी और मुकाबले में होगा वो। और जिस तरह से तमाम मसले मिसाइल पर आज अर्जुन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया साफ की है, वाइन शॉप को लेकर हो, जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे, हर एक ज़मीनी सतह के जो नेता हैं वो चाहते हैं और उसी तरह अर्जुन जी भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्द लोकतंत्र बहाल होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए। और जिस तरह से लगातार ये क्यास लगाए जाते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है कल को डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के साथ कोलाइड करेगी, लेकिन उन लोगों ने साफ कर दिया है कि कोई भी पार्टी हो सकती है, बीजेपी को छोड़, कांग्रेस को छोड़, कई अन्य पार्टी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ ये इशारा हो सकता है कि उनके साथ भी जो कोलाइड है वो की जा सकती है कल को जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। लेकिन इशारा साफ है कि जब डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो है कहीं ना कहीं बाकी तमाम पार्टियों को जो है वो जम्मू कश्मीर में टक्कर जरूर देगी। फिलहाल मुझे और मेरे साथी पंकज को दीजिए इजाज़त। कठुआ से अभिषेक।